नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि छठी जेपीएससी पर जब कोर्ट ने फ्रेश रिजल्ट निकालने के लिए बोल दिया तो फिर क्या फ्रेश रिजल्ट बन गया है या फिर क्यों देरी हो रही है, और क्या सबसे अंतिम बैठक, चूंकि 3 राउंड की बैठक उसके बाद जेपीएससी के अंदर हुआ, जो बैठक सबसे ताजा हुआ है उस पर आज विश्लेषण करेंगे और ये बताएंगे कि कहां पर अड़चन आ रही है। साथ ही साथ ये बताएंगे कि 7वीं जेपीएससी का मेंस 11 मार्च को होने की जो संभावना है उस पर क्या कोई ब्रेक लगने वाला है अथवा मेंस हो जाएगा। दोनों चीजों पर बात करेंगे। आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कृपया हमें सिर्फ फोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा और हम कोशिश करते हैं कि आपके जवाब दे दें। वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में जेपीएससी को लेकर के बात करेंगे। जेपीएससी को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट इस समय में यही है कि रिजल्ट बन करके तैयार हो गया, उसके बाद देखिए कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गया। यहां पर यह जानना जरूरी होगा। आपको लगेगा कि रिजल्ट पहले भला कैसे बन सकता है, तो आपको ये बता दें कि जेपीएससी ने पहले ही अपने हथियार डाल दिए थे। जैसे यूक्रेन डाल दे रहा है वैसे जेपीएससी ने डाल दिया था। जेपीएससी ने ये बोला था खुद हाईकोर्ट में कि हम तो आपके सिंगल बेंच के फैसले को मानने को तैयार हैं। तो जेपीएससी को जाहिर सी चीज है कि पता था कि हाईकोर्ट का डबल बेंच यही जजमेंट दे देगी और ये बोलेगी कि आप फ्रेश रिजल्ट निकाल दीजिए। लेकिन जेपीएससी ये नहीं सोच पाई थी कि इस पूरे मामले में एक बड़ा समस्या खड़ा हो जाएगा। समस्या ये खड़ा हो जाएगा कि फ्रेश रिजल्ट क्या सिर्फ उन लोगों से बनाना होगा जो लोग अभी तक इंटरव्यू दे दिए हैं, अथवा जो लोग इंटरव्यू नहीं दिए हैं। तो क्या मेंस के बाद 2-3 चीजों को देखिए। पीटी के बाद 6103 लोगों का जो रिजल्ट था उसके आधार पर परीक्षा हुई। परीक्षा के समय पर 28,000 और लोगों को शामिल कर लिया गया, फिर 28,000 लोगों को रिजेक्ट किया गया। 6103 लोगों में से तकरीबन 3000 लोग परीक्षा बाइकआउट कर दिए। जो लोग बचे उन्हीं लोगों में से मेंस का रिजल्ट निकला और मेंस का रिजल्ट निकलने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तकरीबन 950 से अधिक कैंडिडेट को। अब उसमें से 326 का चयन हो गया। तो जो कैंडिडेट बच रहे हैं, क्या उन्हीं कैंडिडेट में से फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा? क्या उन्हीं कैंडिडेट में से फाइनल रिजल्ट आएगा, अथवा रिजल्ट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है? हमने कई विशेषज्ञ से बात किया और जेपीएससी में जो सबसे अंतिम दिन बैठक हुई है कल, उस पर हमने पूरी नजर बनाई हुई थी। चूंकि फ्रेश रिजल्ट की बात जब हाईकोर्ट ने की उसके बाद 3 बार जेपीएससी की अंदरूनी बैठक हो चुकी है। तीनों बैठक में इसी बात का जिक्र किया गया कि अगर रिजल्ट हम पब्लिश कर देते तो क्या दिक्कत आ सकती है, और अगर रिजल्ट पब्लिश नहीं करते हैं तो फिर क्या दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेशन है इसमें अब ये तैयारी चल रही है कि रिजल्ट निकालने के पहले जेपीएससी ये तय करेगी कि क्या वो नियमों के मुताबिक इंटरव्यू में स्टूडेंट को मौका दे रही है। यानी कि जो नियम है उस नियम के मुताबिक जो 7th जेपीएससी में लिख कर दिया है कि 3 गुना लोगों को इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा, क्या उसको उसने अपने साथ रखा है। अगर ये वैसा होता है तो इस कंडीशन में हमें लगता है कि जेपीएससी के लिए अच्छी बात होगी। यहां पर नए लोगों को इंटरव्यू देने का फिर से मौका मिल सकता है। यानी कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू दे चुके हैं उसके अलावा नए लोगों को इंटरव्यू देने का मौका मिल सकता है। यानी कि मेंस का जो रिजल्ट निकला था उसके आधार पर जो इंटरव्यू की फाइनल लिस्ट आई थी कितने लोगों को देना है, अगर दोनों फार्मूले को लागू किया जाता है, हिंदी इंग्लिश को घटा देना है और 40% वाले इंडिविजुअल कटअप को भी घटा देना है, तो 326 में से लगभग 134 लोगों का नाम बाहर आ रहा है। लेकिन अगर पूरे 950 कैंडिडेट को काउंट करेंगे इंटरव्यू वाले को, तो फिर ये संख्या बढ़कर के 400 से ऊपर हो जाएगा। ऐसे में एक बड़ा समस्या होगा कि वो जो 400 लोग बाहर जाएंगे, क्या वहां पर नए लोगों का इंटरव्यू लेना होगा? क्योंकि ये चीज हाईकोर्ट ने नहीं लिखा। हाईकोर्ट ने सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दिया कि ऐसा करना चाहिए, रास्ता नहीं बताया कि इसका अंतिम विकल्प क्या होगा और कैसे होगा।
मान लीजिए कि बचे हुए इंटरव्यू दिए हुए कैंडिडेट से अगर रिजल्ट आ जाता है तो जो लोग अभी तक इंटरव्यू नहीं दे पाए हैं वो क्लेम कर देंगे और इस आधार पर फिर से वो रिजल्ट विवादित हो जाएगा। और अगर नया रिजल्ट निकाल दिया जाता है तो उसके बाद ये देखना होगा कि क्या उसके बाद जो पूरी स्टूडेंट इनको 326 मिलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो 40% का फार्मूला अगर यूज होगा तो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे बाहर हो जाएंगे और फिर कटअप बहुत नीचे जा सकता है। ये सारी, क्योंकि अगर आप पर ज्यादा नंबर भी है और 40% वाले पर आप फेल है तो आप बाहर हो जा रहे हैं, अगर आप हिंदी अंग्रेजी में फेल है तो आप बाहर हो जा रहे हैं। सब मिलाकर के अगर आप देखिएगा तो जेपीएससी इतनी बड़ी दुविधा में कभी नहीं आई। अब बात करते हैं 7th जेपीएससी का। 7th जेपीएससी 11 मार्च को होगी। अभी तक की जो अंतिम बैठक हुई है जेपीएससी की उसमें यह तय हुआ है कि मेंस परीक्षा ले लिया जाए, क्योंकि मेंस को टालना ठीक नहीं होगा। स्टूडेंट हाईकोर्ट से उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो फिर से एक स्टे लगा देगी और इसके लिए केस भी फाइल हो गया है। लेकिन क्या इस बार हाईकोर्ट फिर से स्टे लगा देगी? क्योंकि 11 मार्च को परीक्षा होगा। जो लोग 20 दिनों के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, हालांकि मार्केट में बहुत सारे लोग इस समय में दावा कर रहे हैं कि वो 20 दिनों में परफेक्ट तैयारी करा देंगे, कैसे करवा देंगे उनको ही पता है। उन स्टूडेंट को भी न्यायपालिका में जाकर के ये अपना सवाल रखना चाहिए कि उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो उनको पता ही नहीं था कि मेंस लिखेंगे। वो तो उधेड़ बुन में थे, तो अचानक किसी को रात में नींद से जगा करके बोलिएगा कि कल सुबह उठो मेंस लिखने जाना है, तो फिर तो जानबूझ करके छाटने वाली बात हो गई। तो ये एक मामला यहाँ पर है, ये वकील ही इस पर अच्छा बताएंगे। जो लोग बाहर हटे हैं वो नेचुरल जस्टिस का लाभ लेने के लिए आगे बढ़ गए हैं, वो भी कोर्ट में चले गए हैं। ये सभी चीजों को देख करके फिलहाल अगर मेंस हो भी जाता है तो यहाँ झारखंड में तो आप देख रहे हैं कि ज्वाइनिंग के 2 साल बाद भी डिसीजन आता है, तो मेंस होने के बाद डिसीजन नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सब मिलाकर के जेपीएससी को बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। जेपीएससी को इस वक्त सोचना चाहिए कि हमारे एक स्टेप से हजारों छात्र प्रभावित हो जाते हैं, उनकी उनकी जो पूरी एक्टिविटी है वो प्रभावित हो जाता है। ऐसे में वो अपना स्टेप लेने के पहले विधि विभाग, कानून के विशेषज्ञ, उनसे सलाह लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि कहीं वो फंसेंगे तो नहीं। क्योंकि 6ठी जेपीएससी में आपने देखा होगा कि जेपीएससी आगे बढ़ती रही, हाईकोर्ट भी एक प्रकार से हरी झंडी उन्हें दे रही थी, इंडिकेशन दे रही थी कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये मामला और दिक्कत में आ गया और इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। और यही कारण है कि जेपीएससी अब इस कदर फंस गई है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। 7 जेपीएससी वाले में हमें लगता है कि एक और बैठक करने की जरूरत है और बैठक करने के बाद ये तय करना चाहिए कि क्या इस वक्त मेंस परीक्षा लेना क्या सही हो रहा है। अगर सही हो रहा है तो आगे बढ़ना चाहिए। अगर उनको खुद लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये अड़चन वाली बात होगी, आगे चल करके हम फंस जाएंगे, तो ऐसे में जेपीएससी को विचार करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद 11 जेपीएससी के लिए भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर अमिताभ चौधरी जुलाई में रिटायर कर जा रहे हैं, मतलब जेपीएससी वाले कार्यकाल से मुक्त हो जाएंगे। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि वो अपने रहते हुए 6ठी जेपीएससी का तो मामला सुलझा ही दें, 7वीं से लेकर 10वीं वाला में नियुक्ति की प्रक्रिया को इतना आगे बढ़ा दें कि दिक्कत नहीं हो। मतलब वो चाह रहे कि उनके जाने के पहले वो इंटरव्यू करवा करके अपना ज्वाइनिंग करवा दें और 11th को निकाल दें, जो हम तक सूचना आ रही है। इसलिए जेपीएससी को लेकिन नियमावली दुरुस्त करने की आवश्यकता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नियमावली अच्छा कीजिए। अगर नियमावली अच्छा नहीं कीजिएगा तो ये समस्या बराबर के लिए रह जाएगी और दिक्कतें आएगी। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइएगा। टेलीग्राम पर अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर विनय आईएएस अकेडमी में जुड़ जाइएगा, हमारा लोगो लगा हुआ है। दूसरी चीज आपको बता दें कि कॉल आप अक्सर करते हैं, हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन आपको हमारी भी परेशानी समझते हैं, समझना होगा। रात को 1-1 बजे कॉल आ जाता है कि जेपीएससी होगा कि नहीं होगा, सीजीएल में फॉर्म कब भरेंगे। तो और हमारे कई समय में ऐसे होते हैं कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होता है, जब हम उस समय बात करने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो मतलब आप लोगों को बुरा भी लगता है कि नहीं विनय सर फोन उठाए लेकिन बात नहीं किया। तो लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, सारी सूचनाएं वहां देते हैं।